बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सोहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं बात करूंगा इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक, यानी कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज को क्या बरतानिया ने बारी कर दिया है। इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा और ये तमाम के तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, कल से एक वावेला मचा हुआ है मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शहबाज को बरतानिया की एक अदालत ने बरी कर दिया है और उन पर जितनी भी मुजरिमाना फेल के इर्तिकाब करने के इल्ज़ाम थे वो तमाम के तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं। और एनसीए ने, जो वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में बात वाज़ेह कर दी है कि भाई इन पर किसी भी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम नहीं है और जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे वो तमाम गलत हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आया ये वाकई गलत हैं। और कल से हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी कर दी इस पर और उनका कहना था कि मैं शुक्र है अल्लाह का कि सुरखरू हो गया हूँ और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा हमने देखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हुई नून लीग के तमाम रहनुमाओं की जानिब से। हमजा शहबाज ने भी बड़ा गर्मा गर्म बयान दिया कि वो बरतानिया की अदालतें थी और बरतानिया की अदालतों की वजह से हम बरी हो गए। और इनके रहनुमाओं ने ये तक बातें कर दी कि वो वहाँ की अदालतें हैं, आज़ाद हैं। तो सबसे पहले तो मैं तज़किरा करना चाहूँगा कि आया वाकई क्या ऐसी कोई बात थी या नहीं थी। तो मैं आपके साथ ये कुछ ऑर्डर्स जो हैं उसकी कॉपी शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये ऑर्डर्स आए हैं 10 सितंबर 2021 को और इसमें आपको मैं बताया चलूँ कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। कहानी स्टार्ट होती है 17 दिसंबर 2019 से, जिसमें 2 अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाते हैं 12 महीने के लिए। यानी कि AFO किसे कहा जाता है, अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स को। और इसमें जो एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, जिसका मकसद ये है कि कोई गैर कानूनी अमल दखल तो नहीं हो रहा मुल्क में, कोई गैर कानूनी तौर पे ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रही इस मुल्क में। तो उन्होंने जाके अपील की है कि 2 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कुछ हमें मशकूक नज़र आ रही हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक्शन लिया और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और इसके अलावा जो बार्कलेस बैंक है उसमें मौजूद 2 अकाउंट्स के हवाले से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की कि इन अकाउंट्स को 12 महीने के लिए फ्रीज़ किया जाए। अब ये अकाउंट्स किसके थे? नंबर 1 सलमान शहबाज, जो कि शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, और दूसरा जुल्फ़िकार अहमद। अब ये जुल्फ़िकार अहमद डेफिनेटली इनके कोई पार्टनर होंगे। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये कहा था कि 6 महीने के लिए इसकी एक्सटेंशन की जाए 8 दिसंबर 2020 में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो भी हमारे पास मालूमात हम इकट्ठी करना चाह रहे हैं वो हमें टाइम पे मिल जाएं। उसके बाद जो ऑर्डर हैं डिस्ट्रिक्ट जज के, उन्होंने 15 दिसंबर 2020 को ये ऑर्डर जारी किए जिसमें उन्हें कहा गया है कि आपको 3 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है और 17 मार्च 2021 तक आपने ये तमाम का तमाम जो केस है इसे निपटाना है। इसके अलावा आपको बताया चला कि 5 मार्च 2021 को एक हियरिंग होती है और उससे पहले 3 मार्च 2021 को एनसीए यानी नेशनल क्राइम एजेंसी दोबारा से कहती है कि हमें इसकी एक्सटेंशन चाहिए 17 जून 2021 तक। यानी 12 बार एक्सटेंशन इस वजह से मांगी जा रही थी कि वो कुछ मालूमात डेफिनेटली पाकिस्तान से भी ले रहे होंगे। और जो ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तान ने उनकी मदद भी की, उन्हें ख़त भी अरसाल किया, तो वो ख़त नहीं थे, पाकिस्तान से उन्होंने मालूमात हासिल की थी और पाकिस्तान ने उसका रेस्पॉन्स किया था। तो ये तमाम हकीकत है जो कि कल से मैनिपुलेट किया जा रहा है, तमाम का तमाम फेक न्यूज़ को। और इसके अलावा आपको मैं बताया चलूँ कि 15 जून 2021 को कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिए और जिसमें एनसीए ने ये कहा था कि हमें 17 सितंबर 2021 तक की एक्सटेंशन चाहिए। इसी दौरान उनके पास तमाम जो सबूत थे, तमाम बातें आ गईं और उसकी डिटेल्स भी शेयर की। उसके साथ जो तमाम ट्रांजैक्शंस थी वो भी मंजर-ए-आम पर लेके आए और इसके अलावा जो बैंक से इन्होंने भी कह दिया कि हम आपकी किसी भी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे और जो ऑर्डर्स होंगे हम उसे फॉलो करेंगे। अब ऑर्डर जो होते हैं वो 10 सितंबर 2021 को आते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि जो AFOs हैं यानी अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। तो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स जो थे उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया और हमने देखा कि जियो न्यूज़ ने सबसे पहले खबर ब्रेक की और हमेशा की तरह एक फेक न्यूज़ उन्होंने ब्रेक कर दी जज्बाती होकर। और इनके जो करता धरता थे जियो न्यूज़ के मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की और उसके बाद हमने देखा एक वावेला मच गया। कई और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो थे उन्होंने भी जल्दबाजी में खबर ब्रेक कर दी और इवन कई एंकर्स ने इस पर प्रोग्राम भी करना शुरू कर दिए, बजाय ये कि पूरे के पूरे ऑर्डर्स को देखा जाता। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला और कुछ नहीं है बल्कि इंग्लिश का है। तो और इससे पहले भी हमने देखा कि सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही नून लीग को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग खुशियाँ मना रहे थे उनसे एक दफ़ा ये लाजमी कहना चाहूँगा कि गूगल जो है उसमें ट्रांसलेटर मौजूद है, उसकी तकरीबन 95% जो ट्रांसलेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। तो ये ऑर्डर्स अगर वो वहाँ पर ट्रांसलेट कर लेते उर्दू में या इवन पंजाबी में भी, तो उन्हें पता चल जाता कि ऑर्डर्स क्या हैं और इन ऑर्डर्स में बात किस चीज़ की हो रही है। तो खैर शहबाज शरीफ ने कहा
कि मैं सुरखरू हो गया हूं और मुझे बरी कर दिया गया है, तो इसमें शहबाज शरीफ का तो शुरू से लेके आखिर तक कहीं जिक्र ही नहीं था। उनके बेटे सुलेमान शहबाज जो कि भाग चुके हैं, यहाँ से फरार हैं, मफरूर हैं, उनके बारे में था, और एक जुल्फ़िकार अहमद के बारे में ये 2 ऑर्डर्स थे, क्योंकि उनके दोनों के अकाउंट्स मुंजमद हुए थे। ये इनकी खैर पुरानी हिस्ट्री है कि फेक न्यूज़ भी खुद देते हैं, फिर दूसरों पर कीचड़ भी खुद उछालते हैं, और फिर उनकी जो वीडियोस हैं वल्गर किस्म की, वो इन्होंने संभाल के रखी होती हैं, और फिर उसे ब्लैकमेल करने के लिए वो वीडियोस भी ये लॉन्च कर देते होते हैं। तो जियो न्यूज़ एक मरतबा फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि फेक न्यूज़ में सबसे ज़्यादा बाजी ले गया, और ये वही न्यूज़ चैनल है जिसके तमाम के तमाम एंकर्स की खबरें, तमाम के तमाम एंकर्स के प्रोग्राम्स फेक न्यूज़ पर मबनी होते हैं और सिर्फ प्रोपेगेंडा टूल होते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये सख्त मजम्मत कर रहे हैं और उसके खिलाफ जा रहे हैं, बार बार एहतजाज कर रहे हैं। और मुझ जैसे जो एंकर्स हैं पाकिस्तान में, और मुझ जैसे जो सहाफ़ी बरादरी है, PFU जो प्रोफेशनल्स की मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा, और इसके अलावा कई हमारे एलाइज़ हैं, वो हमेशा से ये चाहते हैं कि PMDA टाइप इस तरह का कोई बिल आए जिसमें आम सहाफ़ियों की तनख्वाहें जो कई कई महीनों से ये बड़े मीडिया आउटलेट्स नहीं दे रहे, वो फौरी तौर पर अदा हों, और ख़ास तौर पर ये जो फेक न्यूज़ है इसका कलाकुमा होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं इनके सपोर्टर्स की जानिब से, और कल से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी। मैंने कल से कोई रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं दिया, मैंने कहा पहले मैं तमाम तफसीलात देख लूँ, उसके बाद मैं कोई रिस्पॉन्स इस पर दूंगा। तो ये ऑर्डर्स मुझे जब मिले तो उसके बाद मैंने जब तफसीली इनका जायज़ा लिया तो मुझे पता चला कि जिस चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं असल में तो वो मामला है ही नहीं। और इस पर जो एंकर हैं जियो न्यूज़ के अपने एंकर पर्सन मुनीफ फारूक, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। वो खुद एक वकील हैं, और डेफिनेटली वकील जो है वो ये लॉ की ज़ुबान को अच्छी तरह से समझता है, कानून की ज़ुबान को समझता है, और इस वजह से उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर इवन नून लीग वालों ने भी उन्हें अच्छी खासी सुना दी, उनके सपोर्टर्स ने अच्छी खासी सुना दी। उन्होंने क्या कहा है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनका ये कहना था कि नून लीग बिला वजह खुशियां मना रही है, 7 अरब और 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस केस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस रकम के बारे में कोई तहकीकात नहीं हुई और ना ही NCA ने कोई सवाल किया है। और उनका कहना था कि NCA ने सिर्फ SAR के मातहत जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उस पर तमाम तवज्जो रखी है, उस पर अपना फोकस रखा है। और इसके अलावा कुछ नून लीग के बहुत ज़्यादा हमदर्द जो व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ट्वीट्स कर दी, जिनमें मुबशिर जैदी सबसे आगे थे। फिर उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट भी कर दी कि जिसमें उन्होंने बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था नून लीग को, और कहा ये देखो जी सच की फतह हो गई और जो जाली मुकदमात थे उनसे ये बरी हो गए हैं। तो एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जिसने ये जियो के रिपोर्टर ने न्यूज़ ब्रेक की थी, मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने अपनी स्टोरी डिलीट कर दी, और इसके अलावा उन्होंने जो ट्वीट्स की थी इस हवाले से वो भी डिलीट कर दी। अब उन्होंने क्यों डिलीट कर दी? डेफिनेटली बरतानिया के कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर हुकूमत वो चीज़ उठा के बरतानिया के किसी कोर्ट में जाती तो उन्हें अच्छा खासा हर्जाना पे करना पड़ता, इतना हर्जाना पे करना पड़ता कि आज तक जितने भी एसेट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, या इवन जियो के जितने भी एसेट्स वहाँ पर हैं, शायद वो भी हुकूमत पाकिस्तान के हाथ में आ जाते। खैर जियो ने तो ये फौरी तौर पर खबर ब्रेक कर दी जज्बाती होकर, लेकिन अब उन्हें समझ आ गई कि ये मामला कुछ और था और हमने कुछ और कर दिया है। हकीकत इसकी ये है कि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक कोई ऐसी बात नहीं थी, और जो मुकदमा शहबाज शरीफ पर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हैं या 25 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस के हैं, वो पाकिस्तान की अदालत में है। उसका फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने देना है, उस फैसले का बरतानिया की अदालत के फैसले से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये तमाम आपको आसान अल्फाज में इस वजह से समझा रहा हूँ, खास तौर पर उन ऑडियंस को जो कल से बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे कि उनके पार्टी लीडर्स जो हैं वो शायद बरी हो गए हैं, और उन पर जितने भी मुकदमा थे वो तमाम जाली थे। तो ये जो फेक न्यूज़ थी जियो ने चलाई, और फेक न्यूज़ का डेफिनेटली उन्हें खुद ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त हुकूमत यही सोच रही है कि आगे क्या करना है, और हुकूमत डेफिनेटली जियो के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेने जा रही है। ये मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि जियो के खिलाफ इस मरतबा कोई स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन सामने आएगा, और खुद ब खुद इन्होंने वो केस जो है शहबाज शरीफ पे भी वहाँ पे बना दिया और खुद ही उसे बरी भी कर दिया। यानी कि शहबाज शरीफ पे जो कोई केस ही नहीं था और उसके बाद उसे बरी भी कर दिया। तो ये तमाम की तमाम जो सिचुएशन थी, एक क्रिएट करने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, खास तौर पर हमारी जो अदालतें हैं उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर जो मोजिज़ हमारी अदालतें हैं, मैं उनसे भी एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कम अज़ कम इन्हें लाजमी बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि आप हर मामले में अदालत को क्यों मलायन करते हैं। और यहाँ पर हमेशा से मशकूक फैसलों के हवाले से बात की जाती है कि फ़ैसले मशकूक थे, किसी की ईमा पर किए गए, किसी के कहने पे फ़ैसले दिए गए, किसी के मैसेजेस पे या कॉल पे फ़ैसले दिए गए, लेकिन बदकिस्मती से इनके किसी बात का भी कोई नोटिस नहीं लिया जाता। तो मोअज़्ज़िज़ अदालतें इस तरफ लाजमी अपनी तवज्जो दें, ताकि जो हमारी अपनी अदलिया की क्रेडिबिलिटी है उस पर जो सवालिया निशान बार बार उठाए जाते हैं वो कम अज़ कम उठना बंद हो जाए। तो व्यूवर्स, ये थी आज की फेक न्यूज़ जो कि जियो न्यूज़ ने ब्रेक की। उसके साथ साथ कई जो एंकर्स थे वो उसे टॉक करते चले गए, कई सहाफ़ी जो उनके बहुत ज़्यादा हमदर्द सहाफ़ी हैं वो उसे टॉक करते चले गए, और उन्होंने कल रात से लेकर अब तक एक बहुत बड़ा
पूरा मैं कहूँगा वबाल मचाया हुआ था कि शायद बहुत बड़ी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन वही बात है जिसे हम कहते हैं आम कहावत में कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ भी नहीं था। और ये हमेशा से फ्रॉड करने के माहिर हैं और उन्होंने फ्रॉड किया। और ये पार्टी जो है डेफिनेटली उन्होंने शायद अपना ऑर्डर खुद नहीं पढ़ा, या उनके वकील ने समझाने में कुछ गलती कर दी, या इन्होंने सोचा कि हम इस सिचुएशन को कैश करवाते हैं और इसकी वजह से शायद कोई प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, लेकिन वो सिचुएशन उनके अपने गले पड़ चुकी है। ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ आऊँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस है, एहतियात लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।